हिंदी कक्षा 12 के समस्त छात्र अपना अध्ययन कार्य पुनः प्रारंभ करेंगे। श्रद्धा मन के इस अंतिम संस्करण की ओर आज बढ़ते हैं। आप लोगों ने शक्तिशाली, क्योंकि आप शक्तिमान बन के आप विजयी बने, ये वाला आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। इसके आगे डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। प्रस्तुत पंक्तियों में आगे दो का आगे बताया जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा कहती है कि अमृत संतान का तात्पर्य है देवपुत्र। हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए अपने अंदर किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो, आप तत्पर हो जाएं। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, क्योंकि आपके सम्मुख समस्त कल्याणकारी उन्नति उपस्थित है। अर्थात आपके सम्मुख हर प्रकार की कल्याणकारी उन्नति उपस्थित है। अर्थात कहने का भाव यह है, आपका भविष्य मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। इसलिए और आगे कहती है श्रद्धा, क्योंकि आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। आपका संपूर्ण जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है, जिसके द्वारा खिंची आवेगी सकल समृद्धि। समस्त सुख संपदाएं तथा वैभव आपके सम्मुख अपने आप अर्थात स्वयं उपस्थित हो जाएंगी। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ श्रद्धा की वाणी में तेज, ओज एवं चैतन्य भरा हुआ है प्रसाद जी ने। नंबर 2 है श्रद्धा यहाँ मानवता के विकास के लिए कर्मण्यता का संदेश देती है। भाषा खड़ी बोली, अनुप्रास अलंकार, शांत रस, अविधा शब्द शक्ति गुण प्रसाद है और 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद भी है। अगला है विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। आगे श्रद्धा मन को शीघ्र ही मानवता की कीर्ति फैलाने के लिए तत्पर करती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि जीवन के प्रति मन की जो भी शंका निर्मूल थी उसको समाप्त करके विश्वास दिलाती हुई कहती है, विधाता की कल्याणी सृष्टि, क्योंकि यह नवीन उत्साह भरकर, हे मनु अपने अंदर नवीन उत्साहों को भरकर कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली, विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा सृष्टि माने संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि और वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करो। पटे सागर और जिससे उफनते हुए सागर, जिससे ऊपर समुद्र ऊपर तक भर जाए, समुद्र पटे माने ऊपर तक भर जाए, बिखरे ग्रहपुंज और जितने भी तारे, कहने का भाव है जितने भी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर करके विभव को लुटाएं, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और जितनी भी इस संसार में महाविनाश बरपाने वाले ये ज्वालामुखी चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएं। कहने का आशय यह है कि तुम एक दिन अपने कठोर परिश्रम से और लगातार प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य ही विजय को प्राप्त कर सको। अगला है उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। आगे श्रद्धा समझाती हुई, श्रद्धा उसको मन को समझाती हुई कहती है, विश्वास दिलाती हुई कहती, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, यदि तुम अपनी निराशा को छोड़कर और दृढ़ निश्चय से अपने कर्म
में तत्पर हो जाओ तो सागर, ग्रह नक्षत्र और ज्वालामुखी जैसे आपदाएं, ज्वालामुखी जैसी आपदाएं हैं, उन चिंगारियों को पैर से कुचलकर नष्ट कर देने के समान, उनको उन चिंगारियों, ज्वालामुखी, ग्रह नक्षत्र और सागर जैसी जितनी भी आपदाएं हैं उन चिंगारियों को पैर से कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मनाती दृष्टिगत होगी। सानंद माने आनंद मनाती, सदर्प माने गर्व सहित। फिर एक बार इतना देख लीजिए, इतने का ही। उन्हें चिंगारी सदृश, सदर्प व्यंजना शब्द शक्ति में है क्योंकि थोड़ा बढ़कर है। श्रद्धा आगे कहती, यदि तुम निराशा को छोड़कर और अपने कर्मों के प्रति दृढ़ निश्चय से लग जाओ तो सागर, उफनते हुए सागर, ग्रह नक्षत्र और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं हैं, उनको आप चिंगारी के सदृश, चिंगारी के समान समझकर उनको पैर से कुचलकर नष्ट कर देने के बाद मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करेगी। मानवता इनको कुचलकर आनंद के साथ गर्व महसूस करेगी। आज से मानवता की कीर्ति और आनंद मनाती हुई यह मानवता दृष्टिगत होगी और अनिल भू जल में रहे न बंद। अनिल माने हवा, पृथ्वी, जल, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। तो इस मानवता की कीर्ति को ये वायु, पृथ्वी और जल इनको रोक नहीं पाएंगे। इनको, इन मानवता की फैलती कीर्ति को स्वयं ये रोक नहीं पाएंगे। आगे है काव्य लक्षण, काव्य सौंदर्य। मानवीय शक्तियों की अनंत सीमाओं का दर्शन कराकर मन जीवन कर्तव्यों में लगने के लिए प्रेरित किया गया है। भाव साम्य है। आपने भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्ति पढ़ी, का चुप साधी रहा बलवाना, का चुप साधी रहा बलवाना। इसका भाव साम्य है क्योंकि बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, उनको सब कुछ याद दिलाना है। मन को तो श्रद्धा सब कुछ बंधाती हुई। और रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा है भाव साम्य के अंतर्गत, हैं बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। भाषा शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली, प्रबंधात्मक शैली, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, शांत रस, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, प्रसाद गुण, अभिधा एवं व्यंजना शब्द शक्ति। जलधि के फूटे, अगले जलधि के फूटे कितने वत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मन को जीवन कर्तव्यों में लगने के लिए प्रेरणा देती है और मानवता भी निरुपाय, जिससे मानवता भी निरुपाय होकर नहीं बैठी, ये समझाती हुई कहती है। श्रद्धा कहती है, जलधि के फूटे कितने, जलधि माने समुद्र, उत्स माने स्रोत, कि तुमने अभी प्रलय काल के समय देखा, प्रलय काल के समय, हे मनु तुमने अभी प्रलय काल के समय देखा कि यह पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगलने के लिए समुद्र में कितने स्रोत फूट पड़े थे। यह समुद्र में कितने स्रोत फूट पड़े थे इस पृथ्वी को निगलने के लिए, अर्थात संपूर्ण सृष्टि को समाप्त करने के लिए। फिर पुनः श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि तुम, हे मनु, अभी प्रलय काल के समय तुमने देखा कि यह पृथ्वी समेत संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र में कितने स्रोत फूटे पड़े थे।
जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप, कच्छप आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने और उतनाने लगे थे, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान, कठोर मूर्ति के समान खड़ी हुई है। वह दृढ़ बनकर कठोर मूर्ति के समान आज वह खड़ी हुई है मानवता। और श्रद्धा के कहने का आशय है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है और अभ्युदय का कर रही उपाय। और आगे कहती है कि अपनी अब तुम्हारे जीवन में, अर्थात अब तुम्हारे जीवन में असहाय होने की शंका बेकार है, इसलिए नई उन्नति, नई सृष्टि करने के लिए उसका उत्थान कर रही है। आगे काव्य सौंदर्य है इसका। मानवता महाप्रलय में भी असहाय अथवा निरुपाय नहीं होती। निराश लोगों के लिए यह मानवता संजीवनी का कार्य करती है। अगला है, प्रसाद जी ने मन को प्रेरित करने के लिए श्रद्धा के माध्यम से इसी उपाय को अपनाया है। साहित्यिक खड़ी बोली, प्रबंधात्मक शैली, अनुप्रास अलंकार, शांत रस, श्रृंगार छंद, प्रसाद गुण, अभिधा शब्द शक्ति। और अंतिम है आपका, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। इन अंतिम पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को मानवता की विजय का उपाय बताया है। बताती हुई कहती है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। शक्तिशाली विद्युत कणों का तात्पर्य है मनुष्यों। शक्तिशाली विद्युत कण का तात्पर्य है मनुष्य। हे मनु, इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों अर्थात ब्रैकेट में लिख लेंगे मनुष्यों से हुई है, जो व्यस्त, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहेंगे, अस्त व्यस्त होकर भटकते रहेंगे, विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, जो जब तक ये शक्तिहीन बने रहेंगे, अर्थात किसी भी प्रकार का निर्माण करने में असमर्थ रहते हैं, अर्थात जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं और उपाय रहित होकर बिखरे हुए पड़े रहेंगे, तब तक समन्वय उनका करे समस्त। और जब तक ये विद्युत कण आपस में प्रत्येक क्षण इनका समन्वय माने परस्पर आपस में न मिलना, आपस में मिलना, समन्वय माने समानता, समस्त ये विद्युत कण आपस में जब तक नहीं मिलेंगे, परस्पर मिल जाते हैं, तब इसमें शक्ति का स्रोत अंकुरित होता है। ठीक इसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित करके उसे बिखेरता नहीं, जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित करके उसे बिखेरता रहता है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। किंतु समन्वय उनका करे समस्त, किंतु यदि वह समन्वय एकत्रित हो जाए तो विजयनी मानवता हो जाए, तो उसमें विश्व भर में जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। और मानवता अपने पूर्ण रूप में विकसित हो जाएगी, समन्वय मिलन हो जाए इनका। फिर से एक बार अंतिम पद है, शक्ति के विद्युत कण व्यस्त। श्रद्धा कहती है, इस सृष्टि की रचना करने वाले, इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, अर्थात मनुष्यों से हुई है। किंतु जब तक ये विद्युत कण अस्त व्यस्त रहेंगे, अलग इधर उधर होकर भटकते रहेंगे, तब तक ये शक्तिहीन बने रहेंगे, अर्थात इनसे किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता है।
विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। और ये इधर उधर बिखरे हुए, इधर उधर व्याकुल होकर, उपाय रहित होकर, इधर उधर बेचैन होकर, अस्थिर होकर भटकते रहेंगे। समन्वय उनका करे समस्त, और तब तक इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित नहीं होगा। जिस दिन परस्पर ये आपस समन्वय, इन विद्युत कणों का मिलन हो जाएगा, उस दिन इनमें शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होगा और विश्व भर में विजयनी मानवता का और इस संसार को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी। मानवता जिससे अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। आपका काव्य सौंदर्य श्रद्धा के माध्यम से कर्मण्यता का संदेश दिया गया है। विश्व कल्याण और विश्व निर्माण के लिए समन्वय की व्यापक भावना को व्यक्त किया गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शांत रस, लक्षणा शब्द शक्ति, प्रसाद गुण, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। आज आपका ये मैथिली जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनुसर खंड समाप्त हुआ। आपका इसमें श्रद्धा मन जयशंकर प्रसाद का गीत कोर्स से हटा दिया गया है इस वर्ष। मैथिली शरण गुप्त का गीत जो उर्मिला वाला है वो भी हट गया है, इसलिए आप लोग गीत का अध्ययन नहीं करेंगे। इनमें से जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं अभ्यास प्रश्न हेतु, आप लोग उनको करने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।